अकेले घर ठीक करते रहो, बाकी लोग सब जैसा का वैसा कर देते हैं। कितना करें, खुद के लिए समय निकालना भी तो ज़रूरी है। चाहे घर कितना ही चमका लो, कोई अवार्ड नहीं देने वाला। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा स्टाइल कॉर्नर। ये जो कमेंट है आप में से ही मुझे किसी ने कहा था। आई नो, हम हाउसवाइफ को हम कितना ही काम कर ले कोई ज़्यादा अप्रिसिएशन नहीं मिलता, ना कोई अवार्ड मिलता है, बट घर को तो साफ़ रखना ही पड़ेगा। यदि नहीं रखेंगे तो कुछ इस तरीके से डस्ट जमा हो जाएगी जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तो ये वाले कमेंट का मेरा आंसर ये है कि जब यदि आप अपने घर को क्लीन नहीं रखेंगे, जैसे कि मैं नहीं कर पा रही थी कुछ दिनों से, मेरी तबीयत ख़राब थी जिसकी वजह से मेरे बेडरूम की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। तो देखा, यदि मैं अपने घर की क्लीनिंग नहीं करूँगी तो मेरे घर की हालत कैसी होगी। अब यहीं पर मुझे रहना है और मैं इसको क्लीन नहीं रखूँगी तो क्या होगा, पॉजिटिविटी नहीं आएगी, रहने में भी अच्छा नहीं लगेगा। क्लीन चीज़ें होती है तो आपका काम करने में मन लगता है, पॉजिटिविटी आती है। जब भी कोई गेस्ट आता है तो उन्हें भी आपके घर में आने में वेलकमिंग लगता है। तो मैं अपने घर को हमेशा क्लीन करके रखती हूँ। मुझे पता है कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला, बट मुझे ये करना पसंद है इसलिए मैं करती हूँ। और आप लोगों को भी मैं यही सजेशन दूंगी कि अपने घर को क्लीन करो, प्लानिंग करो। अपने लिए समय निकालना है तो प्लानिंग करना पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं अलग अलग टाइप के डस्टर यूज़ करती हूँ क्लीनिंग के टाइम पर। ये एक डस्टर है जिसका मैं यूज़ लूज़ जो डस्ट होती है उसको क्लीन करने के लिए करती हूँ, ताकि जब मैं वाइप करूँ तो वो वाले पार्टिकल्स ना आए। जब भी मैं अपने घर की डीप क्लीनिंग करती हूँ तो सारे जो भी मेरे आर्टिकल्स है या डेकोर पीस है उनको बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ। क्या होता है कि यदि आपको अपना घर डेकोरेट करके रखना पसंद है तो बहुत सारी चीज़ों को क्लीन करना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी साइड टेबल की जो हालत हो गई थी ना, क्योंकि मैं पूरे टाइम यहाँ पर बेड पे रहती थी जिसकी वजह से इस तरीके से हालत हो गई थी मेरी साइड टेबल की। सबसे ज़्यादा बेडरूम में यदि कोई चीज़ गंदी होती है ना तो वो साइड टेबल होती है। जो भी चीज़ आती है, जो भी खाना होता है, यहाँ हम डंप कर देते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने ये साइड टेबल को अच्छे से क्लीन कर लिया है, अच्छे से वाइप आउट कर दिया है, ताकि मैं जो भी चीज़ें अब रखूँ वो मुझे क्लीन लगे और आगे से मैं यहाँ पर इस तरीके से चीज़ें ना करूँ। बट जब हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है तो इस तरीके से काम हो ही जाता है। और मेरे हस्बैंड भी क्या करेंगे, वो घर का दूसरा काम करते थे, क्लीनिंग तो उनका काम है नहीं। तो कुछ दिनों से 10 दिनों से ये बेडरूम क्लीन नहीं हुआ था और 10 दिनों में ही आप देख सकते हैं हालत कैसी हो गई थी। यहाँ पर एक मैंने कैबिनेट बनाई है, तो इस तरीके से यहाँ पर पार्टीशन नहीं है जिसकी वजह से मुझे हर 2-3 दिन में इसको क्लीन करना होता है। और यहाँ पर मैंने ये मोबाइल के बॉक्स का यूज़ किया है एज ऑर्गेनाइज़र। और ये मेरे पास एक बाथरूम का ऑर्गेनाइज़र बच गया था जो कि मैंने सिंक के पास ऑर्गेनाइज़ किया था, तो मैंने यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज़र बना दिया, यहाँ पर लगा दिया है। बहुत अच्छा है। नॉर्मल जो कम वेट वाली चीज़ें आप यहाँ पर रखो, आराम से आप रख सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा तो जो फैलती है ना वायर, हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें यदि हम इकट्ठा कर लेंगे और उन्हें ऑर्गेनाइज करके नहीं रखेंगे तो वो इस तरीके से फैल जाएगी। रिश्तों में भी ऐसा ही है, यदि आप उनको टाइम नहीं देंगे या उनके साथ समय नहीं बिताएंगे तो वो इस तरीके से उलझ के रह जाती है। तो यहाँ पर मैं अपने साइड टेबल की क्लीनिंग करने के बाद कोको की साइड टेबल भी क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि वो तो करते नहीं हैं। क्लीनिंग का जो काम है टोटली मैं ही करती हूँ। और आपको पता ही है मेरे जो हस्बैंड है वो मेडिकल ऑफिसर है, जिसकी वजह से मेरे घर में मेडिसिन इतनी ज़्यादा हो गई है कि मैं खुद परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ। मैं जितना ऑर्गेनाइज कर लूँ कुछ दिनों के बाद फिर मेडिसिन आ जाती है। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा बॉक्स लिया है। फ़िलहाल मेरे पास एक ये प्लास्टिक का बॉक्स था, तो यहाँ पर मैंने सारी मेडिसिन रख दी है। अब जो भी चेक करना है एक्सपायरी वगैरह वो कोको करेंगे। मैं जस्ट यहाँ पर इकट्ठा करके एक बॉक्स में रख रही हूँ। ये सिर्फ बेडरूम की है, ठीक है, ये मेडिसिन सिर्फ बेडरूम में निकली है इतनी सारी। बाकी कहाँ पर है बाद में हम ऑर्गेनाइज करेंगे। फ़िलहाल हम बेडरूम की क्लीनिंग कर रहे हैं तो ये कर लेते हैं। और आपको पता है मैं अपने चैनल पर होम डेकोरेशन की चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो इन्हें क्लीन करना टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप चीज़ें रखते हैं तो इनको क्लीन करना भी आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं हर 15 दिन में अच्छे से अपने बेडरूम की या क्लीनिंग कर लेती हूँ। कई बार मेरे फ्रेंड्स बोलते क्या करती रहती है, टाइम नहीं रहता।
टाइम नहीं रहे तो अच्छा है, क्योंकि हम बिजी रहते हैं तो हमारा जो माइंड है वो स्टेबल रहता है, फालतू की चीज़ें हम नहीं सोचते। आप अपने लिए टाइम कैसे निकाल सकते हैं? जैसे कि आपने कहा कि हमारे लिए तो टाइम ही नहीं निकलता यदि हम घर का ही काम करते रहें। प्लानिंग कीजिए। जब भी आप कोई टास्क करते हैं, जब हम अपना सिलेबस कंप्लीट करते थे तब भी यही चीज़ें होती थी कि जब तक हम अपनी प्लानिंग नहीं करते थे तब तक यही होता था कि हमारे टास्क पूरे नहीं होते थे। तो यहाँ पर आप प्लानिंग कर सकते हैं, आप मॉर्निंग में जल्दी उठ सकते हैं, जैसा कि आजकल मैं करने की कोशिश कर रही हूँ मॉर्निंग में। तो इस तरीके से आप अपनी चीज़ें कर सकते हैं और टास्क कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए कि आपको कब कौन सी चीज़ करना है। क्लीनिंग का टाइम आपका कितने टाइम का होना चाहिए, या आपका जो किचन का टाइम है वो कितना होना चाहिए। इस तरीके से जब आप चीज़ों को प्लान करके करेंगे तो आपके पास अपने लिए भी टाइम निकल आएगा। आज के वीडियो में बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अपने घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज करके रखना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई और आके आपके घर की क्लीनिंग नहीं करेगा, कोई अप्रिशिएशन नहीं करेगा, बट यदि आपको अच्छा लगता है तो आप करेंगे, टाइम भी निकालेंगे खुद के लिए। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। कुछ ज़्यादा खास नहीं था, बस मुझे क्लीनिंग करनी थी, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना था, और बाद में मैंने ये सुंदर सी बेडशीट यहाँ पर लगा दी है जो कि मैंने मीशो से मंगवाई है। इसका कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ़िलहाल तो मैंने इसको वॉश नहीं किया है तो मैं प्रॉपर रिव्यू नहीं दे सकती कि वॉश होने के बाद इसकी कंडीशन क्या रहेगी, बट हाँ दिखने में बहुत प्रिटी है, जयपुरी प्रिंट है, मुझे बहुत अच्छी लगी, कॉटन मटेरियल है तो, और साइज़ भी डिसेंट ही है, आप देख सकते हैं। और यदि पसंद आती है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।